नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। करनाल से है बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में सीएम बोले, हरियाणा में नई परंपरा शुरू हुई। ग्राम दर्शन और नगर दर्शन पोर्टल बनाया। आमजन पोर्टल पर डिमांड भेज सकते हैं। पहले ट्रांसफर के लिए चंडीगढ़ में भीड़ लगती थी। हमने ट्रांसफर पॉलिसी को पारदर्शिता उसमें लाए। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी अब लागू है। 9 साल में सीएम ने कहा कि सीएम विंडो पर 13 लाख शिकायतें मिली। 80% शिकायतों का निपटारा हो चुका है। सभी परिवारों के पहचान पत्र बन चुके हैं। 1 लाख से अधिक बुजुर्गों की नई पेंशन बनी है। 60 साल होने के बाद अपने आप पेंशन बनेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने सिर्फ रेवड़ियां बांटी अपनों को। 9 साल पूरे होने पर बड़ी रैली होगी। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी। तो बता दें कि करनाल में बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में सीएम मनोहर लाल समेत प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज लोगों के घर बैठे काम हो रहे हैं। सरकारी योजनाओं के काम ऑनलाइन होने से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। सीएम ने कहा कि आज 60 साल पूरे होने पर लोगों की खुद पेंशन बन जाती है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अब सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए जुगाड़ नहीं लगाना पड़ता। हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि बिना चढ़ावे के खुद ट्रांसफर हो जाता है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहले की कांग्रेस सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, जिसको हमने खत्म करने का काम किया। आज सरकारी योजनाओं का हर किसी को फायदा मिल रहा है। पन्ना प्रमुख का काम है कि उसकी वोटर लिस्ट का एक पन्ना यानी 2 पेज, जिसमें लगभग नहीं पूरे 60 वोट होते हैं लास्ट पन्ने को छोड़कर। सब 60 वोटर्स के लगभग 15 परिवार ये उसके दायित्व दिया गया उसको कि उसके में रहेंगे, जो उनके घरों में बार बार जाएंगे, जो उनको उपलब्धियां सरकार की हैं उनको पूछेंगे भी, उनको याद भी कराएंगे। जो कोई कमी है उसका भी ध्यान करेंगे, उनकी कोई आवश्यकता है उसका भी ध्यान करेंगे। अर्थात हर व्यक्ति को संपर्क करना, हर परिवार को संपर्क करना, ये हमारे पन्ना प्रमुख का दायित्व है। और जब ये सारा काम पूरा होगा तो मैं समझता हूँ चाहे लोकसभा का चुनाव है, चाहे विधानसभा का चुनाव है, और बड़ी मेजोरिटी में हमारे कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की है। हर विधानसभा में वो कार्यक्रम करेंगे, उनके नेता वगैरह जाएंगे हर विधानसभा में। करना ही चाहिए। हम तो अपने यहाँ हर एक बूथ पर हर एक पन्ने को काम दे रहे हैं। वो तो भी अपने जिलों में लटके हुए हैं कि उस जिले का अध्यक्ष कौन होगा। इसमें भी कई फार्मूले उनके बने हैं, कई लिस्टें बनी हैं, कई फट गई हैं, कभी लिस्ट आएगी नहीं आएगी, क्या होगा। प्रदेश की लिस्ट में बड़ी मुश्किल से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। न केवल प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मजबूरी में 4 लोगों को पूंछ और भी लगानी पड़ी, तब जाकर उनकी प्रदेश की इकाई का अध्यक्ष बना। जिलों में क्या होगा ये जो समय आएगा तब बताएंगे। नीचे उनका कोई संगठन इस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का संगठन भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए, हमारे यहाँ जिस प्रकार की मांग बाकी प्रदेशों में है, ऐसी कोई मांग नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमने अपने यहाँ समाज के हर वर्ग में जो नीडी आदमी है, जो गरीब है, उसकी पहचान पहले से कर ली है। वो कास्ट बेस से भी ऊपर उठ करके की है। कांग्रेस ने हमेशा देश में 3 खेल चले हैं। 3C उनका जो एक खेल होता था जिसके अंदर करप्शन थी, जिसमें क्राइम था, और उसमें तीसरा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं रही। हम तो जो व्यक्ति जिस कारण से वो कास्ट बेस्ड को मांग रहा है गणना को, वो है गरीब लोगों की सहायता ज़्यादा हो, उन लोगों का कैसे हित हो, वो हित इसके बिना भी हम कर रहे हैं। हम कास्ट से ऊपर उठे हैं। आपको याद होगा मैंने करनाल में ही हरियाणा एक हरियाणवी एक ये नारा यदि दिया था तो इसलिए दिया था कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ना करके लोग